राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। गुलबर्गा शहर की पुलिस डिपार्टमेंट और रीजनल ट्रैफिक पुलिस ने उठाया अच्छा कदम और शुरू की नई मुहिम। बिना ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, इंश्योरेंस के शहर में चलाए जा रहे 15 गैर कानूनी ऑटो रिक्शा को आज किया गया जब्त। 9 दिसंबर के दिन गुलबर्गा शहर में प्रोटेस्ट के नाम पर डीसी ऑफिस के अहाते में किए गए दंगे फसाद की मुखालिफत करते हुए गुलबर्गा एसडीपीआई पार्टी लीडर सैयद अलीम इलाही ने यहां के एडमिनिस्ट्रेशन पर उठाई उंगली और दंगे फसाद में शामिल सभी लीडर्स को जेल में डालने का किया मुतालबा। गुलबर्गा शहर के संगमेश्वर कॉलोनी में 2 ग्रुप्स के बीच शुरू हुआ गैंग वॉर। लाठी पत्थरों से एक दूसरे पर किया गया हमला। नफरत से भरे हुए माहौल में कुछ प्यारे हिंदू भाइयों ने सोशल मीडिया पर सभी को पहुंचाया बेहतरीन पैगाम। यूपी के फतेहपुर में वाक़े नूरी जामिया मस्जिद को गैर कानूनी तामीर कहते हुए मस्जिद का जरूरी हिस्सा तोड़ दिया गया। बेलगाम सुवर्ण विधानसौदा में बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के जेर निगरानी में पंचमसाली लिंगायत बिरादरी की जानिब से किए जा रहे प्रोटेस्ट में फैली कशीदगी और पुलिस ने किया लाठी चार्ज। पेश करते हैं आज की खास और खुसूसी खबरें तफसील के साथ। 9 दिसंबर को गुलबर्गा शहर में हुए दंगे फसाद लाठी चार्ज हादसे के बाद आज गुलबर्गा शहर में गैर कानूनी तौर पर चलने वाले ऑटो रिक्शा का पता लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ डिपार्टमेंट के जरिए एक खास और खुसूसी मुहिम शुरू की गई। जी हाँ, गुलबर्गा शहर में गैर कानूनी तौर पर ऑटो लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं रहने के बावजूद भी कई सारे ऑटोस चलाए जा रहे हैं। बिना परमिट और लाइसेंस के ऑटोस की तादाद शहर में काफी ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही एक नंबर प्लेट के 2-2 ऑटोस भी चलाए जा रहे हैं। आउटडेटेड ऑटोस भी यहां पर चलते हैं। हागरगा चौक, टीपू चौक, रफी चौक, दरगाह एरिया में तो कई बार छोटे छोटे बच्चों को ऑटो चलाते हुए देखा जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और आजकल तो कुछ ऑटो ड्राइवर्स गंजेड़ी नशेड़ी भी देखने को मिलते हैं, यानी कि कुछ ऑटो ड्राइवर्स गांजे के नशे में भी ऑटोस चलाते हुए दिख जाते हैं, जबकि ऐसे ऑटो ड्राइवर्स पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जो कि ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो नहीं करते। लिहाजा इन्हीं हालात के पेश नजर गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर शरणप्पा एसडीआईपीएस की रहनुमाई और उनकी हिदायत पर आज पीआई महांतेश पाटिल, पीएसआई जीएम खान, नजमा सुल्ताना, सिकंदर खान, शांताबाई, रहीम खान, पीएसआई मोहम्मद आसिफ, बाबू मियां, नरसिम्हाचार, नागराज, पीएसआई भारती, पीएसआई शांताबाई और आरटीओ की टीम ने मिलकर 15 गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे ऑटोस को सीज कर लिया। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर आज किया गया। खैर, पुलिस डिपार्टमेंट, रीजनल ट्रैफिक ऑफिस, ट्रैफिक पुलिस ने देर से ही सही आज से इस अच्छे काम की शुरुआत कर दी है। गुलबर्गा शहर में 9 दिसंबर पीर के दिन हुए दंगे फसाद लाठी चार्ज के दिल दहलाने वाले इंसिडेंट की कड़े अंदाज में मजम्मत करते हुए एसडीपीआई गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी और एक्टिव लीडर सैयद अलीम इलाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यहां के तमाम आला हकाम, एमपीज, एमएलएज, पुलिस डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे तमाम के नाक के नीचे से किए गए इन दंगे फसाद में शामिल हर एक लीडर और शरपसंद लोगों को जल्दी गिरफ्तार करने और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालने की डिमांड की। जी हां, बड़े ही कड़े अंदाज में सैयद अलीम इलाही ने कहा कि 9 दिसंबर पीर के दिन गुलबर्गा शहर में जो आतंक मचाया गया, प्रोटेस्ट के नाम पर मुसलमानों को रोक रोक कर रास्ते में उनकी गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया, मारपीट की गई, ये एक सोची समझी बड़ी साजिश थी जिसके बारे में सभी जानते थे। सोशल मीडिया पर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके गलत वीडियोस को फैलाकर ऑटोज में मुसलमानों को जिहादी बताकर उनके खिलाफ साजिश रचते हुए 9 दिसंबर को प्रोटेस्ट रखना और लोगों को इसमें शामिल होने की बात का अनाउंसमेंट करना, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि ये प्री प्लान्ड मुसलमानों के खिलाफ सोची समझी हुई साजिश थी।
जिसके बारे में सभी को पता था। उन्होंने कहा कि जब आवाम की हिमायत में गुलबर्गा एसडीपीआई पार्टी लीडर्स ने रिंग रोड पर हो रहे एक्सीडेंट की मुखालिफत करते हुए रिंग रोड से हटकर पूरे सुकून के साथ अपना प्रोटेस्ट किया, तब कांग्रेस पार्टी लीडर्स ने हम पर एफआईआर दर्ज किए, जबकि हम लोग आवाम की अच्छाई के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, रोड को बनाने के लिए, एक्सीडेंट को रोकने के लिए रिंग रोड के साइड पर सुकून से प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस वक्त कई सारे बड़े बड़े लीडर्स, एमपीज, एमएलएज आगे आए और उन्होंने गुलबर्गा एसडीपीआई पार्टी लीडर्स पर हम पर एफआईआर बुक की। लेकिन परसों गुलबर्गा शहर में जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत जो प्रोटेस्ट के नाम पर दंगे फसाद किए गए, हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारे, मोहब्बत को नफरत में बदलने की कोशिश की गई, मुसलमानों को टारगेट बनाकर उनको गालियां दी गई, उनकी गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया, उनकी दुकानें तोड़ी फोड़ी गई। यहाँ पर ऐसी दहशत फैलाई गई कि पूरी आवाम खौफ से सहम उठी। सैयद अलीम इलाही ने यहाँ पर मजीद कहा कि ऐसे हालात में अब ये कांग्रेस लीडर्स, ये एमपीज, ये एमएलएज कहाँ पर हैं? ये लोग क्यों खामोश बैठे हैं? अब यहाँ पर उनको आवाम की खुली तकलीफ नजर नहीं आ रही है। लिहाजा ये तमाम बातें बताते हुए सैयद अलीम इलाही ने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, एमपीज, एमएलएज, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे से मुतालबा किया कि यहाँ पर परसों हुए दंगे फसाद में आतंक मचाने में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स, जितने भी सो कॉल्ड छोटे मोटे लीडर्स जो कि खुलेआम पब्लिक में खड़े होकर मुसलमानों के खिलाफ गंद बकते हैं, उन पर एफआईआर दर्ज करते हुए उन्हें फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए और उन पर सख्त एक्शन लिया जाए। बड़े ही अफसोस और भारी दिल के साथ नाजरीन को यह खबर यूपी के फतेहपुर से बताई जाती है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में वाक़े नूरी जामिया मस्जिद का हिस्सा गैर कानूनी तामीर है, ये बताकर इस मस्जिद को बुलडोजर लाकर तोड़ दिया गया। इस मामले में एडीएम फतेहपुर ने पहले ही नोटिस जारी किया और ये बताया कि ये मस्जिद सड़क को चौड़ा करने के दायरे कार में आ रही है। ताहम ये दावा किया गया कि पुरानी मस्जिद को मुनहदम नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ वही हिस्सा गिराया गया, वही हिस्सा तोड़ा गया जिस पर नाम नेहाद तरीके से तजावुजात की गई थी। यूपी के फतेहपुर जिले में योगी हुकूमत ने 180 साल पुरानी नूरी जामिया मस्जिद का हिस्सा गैर कानूनी बताते हुए उसे बड़ी पुलिस फोर्स की तैनाती में मुसम्मार कर दिया गया। ये मस्जिद 180 साल पहले लालोरी शहर बंदा सागर रोड पर बनाई गई थी, जिसको ये बताते हुए कि नेशनल हाईवे 335 को चौड़ा किया जा रहा है और ये सड़क को चौड़ा करने के दायरे कार में आती है। ये मस्जिद सड़क के चौड़ाकारी मंसूबे में रुकावट पैदा कर रही है। यूपी हुकूमत ने कहा कि फतेहपुर जिले के बहराइच बांदा रोड SH13 को चौड़ा करने के लिए PWD सड़क किनारे मौजूद गैर कानूनी तामीरात को हटा रहा है। लिहाजा ललोरी में नूरी मस्जिद इंतजामिया कमेटी के जरिए की गई नाजायज तामीरात को गैर सगाली वाले माहौल में हटाया गया। साथ ही ये भी इत्तला दी गई कि नाजायज तामीरात से मुताल्लिक PWD ने 17 अगस्त को नूरी मस्जिद इंतजामिया कमेटी के नाम नोटिस जारी किया था और 24 सितंबर को PWD ने नाजायज तामीरात को ख़त्म करने की एक मुहिम चलाई और उस वक्त मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने कहा कि वो नाजायज तामीरात को खुद ही तोड़ेंगे। लेकिन काबिल ज़िक्र बात और सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने इस मामले में अदालत का रुख किया और मामला ज़ेरे समाअत था, लेकिन इसी दरमियान इन्हेदामी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस मस्जिद को बुलडोजर लाकर तोड़ दिया गया। नाजरीन को बता दिया जाए कि नूरी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और इसमें लिखा गया था कि मस्जिद की तामीर 1839 में हुई थी और हमने इस पर किसी तरह का कोई भी कब्जा नहीं किया। लिहाजा इस मामले में 6 दिसंबर को समाअत होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से ये समाअत मुलतवी कर दी गई। लिहाजा अब इस मामले पर 13 दिसंबर को सुनवाई होने वाली है, लेकिन मस्जिद का एक हिस्सा तोड़ा जा चुका है। बता दिया जाए कि 10 दिसंबर को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान ये इन्हेदामी कार्रवाई तोड़ फोड़ की गई। इस दरमियान तकरीबन 2500 अफराद को एहतियातन घरों में नज़रबंद किए जाने की इत्तला भी अलग अलग मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स ने दी है। मीडिया ज़राए के मुताबिक पता चला है कि नूरी मस्जिद के मुबैना कब्जे वाले हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई सुबह तकरीबन 8:30 बजे शुरू की गई
और इससे पहले तकरीबन 500 मीटर इलाके को सील कर दिया गया और किसी को भी वहां पर आने जाने की इजाजत नहीं दी गई। पूरे इलाके की ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये भी पता चला है कि 5 बुलडोजर गैर कानूनी तौर पर तामीरी हिस्से को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए और इस मस्जिद को तोड़ने के वक्त डीएसपी समेत कई थानों की फौज यहां पर मौजूद दिखाई दी। हिंदुस्तान मुल्क और उसकी आवाम को नफरत की आग में जलाने का काम शुरू कर दिया गया है और ये देखकर, सुनकर, जानकर बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ के सुकून को किस तरह से गलत वजूहात की बिना पर खराब किया जा रहा है। मुल्क के हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के बीच इस तरह की नफरत को पैदा करने के हालात में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो भी देखने को मिलता है जिसमें हमारे कुछ बेहतरीन प्यारे हिंदू भाई ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि अजमेर शरीफ की ये दरगाह बड़ी पुरानी है और यहाँ पर हम बचपन से आते जाते हैं। हमारे ये प्यारे हिंदू भाई ने बेहतरीन बात कही कि हम सभी हिंदू हैं और हम लोग मजहब नहीं देखते, भगवान को देखते हैं, अल्लाह को देखते हैं। हम ऐसे लोग हैं जो सबके बारे में सोचते हैं, सबकी मुरादें पूरी होने के हक में रहते हैं और कई सालों से हम और कई हिंदू भाई अजमेर शरीफ की इस दरगाह में अपनी तकलीफें लेकर मुरादें पूरी करवाने के लिए आते हैं। इन हिंदू भाइयों ने कहा कि बचपन से हम लोग इस दरगाह अजमेर शरीफ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह को आते हैं और बचपन से हम गरीब नवाज को चाहते हैं। इन हिंदू भाइयों की इस अच्छी सोच को सलाम। इन्हीं जैसी अच्छी सोच रखने वाले हिंदू भाई बहनों की वजह से ही हिंदुस्तान मुल्क में कुछ और थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम भाईचारा, हिंदू मुस्लिम मोहब्बत बरकरार और कायम है। ऐसे ही प्यारे भाइयों और लोगों से हिंदुस्तान मुल्क में प्यार मोहब्बत और अच्छाई कायम है। हम लोग हिंदू है, हम लोग मजहब नहीं देखते, भगवान देखते, अल्लाह देखते, जो सबके बारे में सोचते हैं, सबकी मुराद पूरी हो। यहाँ पे जितना है सब अपना तकलीफ ले गया, अल्लाह उसको सबके मुराद पूरी हो। ये हमारे का ये है। नाजरीन को ये अहम खबर बेलगाम से पहुंचाई जाती है कि कल 10 दिसंबर बरोज मंगल बीजेपी एमएलए बसंत गौड़ा यत्नाल की सदारत में पंचमसाली लिंगायत समाज के लोगों ने अपने तबके को दीगर पसमानदा तबकात ओबीसी रिजर्वेशन के 2A जमरे में शामिल करने के मुतालबे के साथ बेलगाम के सुवर्ण विधाना सौदा में प्रोटेस्ट किया। इस मंगल को पंचमसाली लिंगायत बिरादरी के लिए 2A रिजर्वेशन कोटे का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन को अपने एहतजाज के दौरान सुवर्ण विधाना सौदा में घुसने की कोशिश करने वालों को पुलिस ने रोका और देखते ही देखते इस प्रोटेस्ट में ऐसी कशीदगी फैल गई कि यहाँ लोगों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ADGP ने कहा कि देखने वाले और मुजाहिरीन को अंदर जाने से रोकने के बाद हुजूम ने पथराव शुरू किया जिससे तकरीबन 20 लोग जख्मी हुए और 1 दर्जन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जख्मियों में मुजाहिरीन और अहलकार, पुलिस अहलकार दोनों शामिल थे। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में लिया जिनमें बीजेपी लीडर बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल और अरविंद बल्लाड़ शामिल हैं। बताया गया कि बेलगाम सुवर्ण सौदा में जब हड़तालियों ने मुआजिज हाईकोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और पथराव शुरू किया तो हालात को काबू में करने, मुआजिज हाईकोर्ट के हुक्म की तामील करने और अवामी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हड़ताल करने वालों पर लाठी चार्ज करना पड़ा। नम आँखों और अफसोस के साथ आवाम को ये बताया जाता है कि फॉर्मर CM ऑफ कर्नाटका श्री SM कृष्णा का इंतकाल हो गया है और इस मौके पर बेंगलोर शहर के रोड रास्तों से गुजरता हुआ उनका पार्थिव शरीर नम जिस्म को फूलों से सजी हुई गाड़ी में उनके बर्थ प्लेस सोमनहल्ली को ले जाया गया, जहां पर उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। फॉर्मर CM ऑफ कर्नाटका श्री SM कृष्णा ने अवाम की भलाई में कई सारे अच्छे कामों को अंजाम दिया और इस गम की घड़ी में उनके चाहने वालों ने उन्हें अजाता शत्रु कहते हुए, पुकारते हुए नम आंखों से उन्हें याद किया और हजारों की, लाखों की तादाद में लोग उनके पार्थिव शरीर को रखे गए गाड़ी को देखते हुए उन्हें सैल्यूट करते हुए दिखाई दिए।
गुलबर्गा शहर में फिर से कशीदगी और हलचल का माहौल। दो ग्रुप्स के बीच गैंग वॉर हुई शुरू और दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे पर लाठी पत्थर से किया हमला। जी हां, कल 10 दिसंबर रात के 8 बजे गुलबर्गा शहर के संगमेश्वर कॉलोनी में दो ग्रुप्स के दरमियान गैंग वॉर छिड़ गई। नौजवान जो कि नशे में थे, उनके बीच छोटी सी बात ने यूं तूल पकड़ा और बात बिगड़ी कि दोनों नौजवानों के ग्रुप्स का ये छोटा सा झगड़ा बड़े से गैंग वॉर की सूरत इख्तियार कर गया, जिसमें दोनों ग्रुप्स के नौजवानों ने एक दूसरे पर लाठियां चलाई, डंडे बरसाए, पत्थर फेंके, मारपीट का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें कई लोग जख्मी भी हुए। इस हादसे को एक शख्स ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर उसने शेयर कर दिया, जो कि अब काफी तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। लिहाजा इस केस को अब आरजे नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है और मजीद इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हैदराबाद शहर का जाना माना और मारूफ नाम RNS फार्मा गुर्दे और पित्ते के मरीजों के लिए नफा बख्श और बेहतरीन इलाज। RNS फार्मा पेश करते हैं डॉक्टर सादिया और डॉक्टर नसरीन साहिबा की निगरानी में गुर्दे और पित्ते का बेहतरीन इलाज। पत्थर जल्दी न होने का मुकम्मल इलाज। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स। RNS फार्मा का खानदानी नफाबख्श इलाज का सिलसिला आज भी पूरी कामयाबी के साथ है जारी। पत्थर घुलकर होगा साफ और दवा पर भी कोई परहेजी की पाबंदी नहीं। साथ ही होम डिलीवरी अवेलेबल और यहाँ इरकान की दवाई फ्री मुफ्त दी जाती है। मजीद तफसीलात जानने के लिए आज ही राब्ता करें। RNS फार्मा, ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, हैदराबाद। इन नंबर पर कॉल करके भी राब्ता कर सकते हैं 9390610436 या फिर 9703939436। मजीद देर न करें, गुर्दे और पित्ते की बीमारी से परेशान मरीज जल्दी RNS फार्मा से राब्ता करें। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।